गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज का टॉपिक है अग्र मस्तिष्क। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा तंत्रिका तंत्र के विषय में बता दिया था कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है और उसमें 3 भाग बता दिए थे और उसका चार्ट भी बना। मस्तिष्क का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का मैंने चार्ट भी बनवा दिया था कि मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक, तो उसी में से पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। नंबर 1 कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। तो आज हम लोग अग्र मस्तिष्क के विषय में ही जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए क्या होता है अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। मतलब जो पूरा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो 2/3 भाग है वो यही मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क जो होता है वो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है और सबसे मेन भाग है ये अगर मस्तिष्क। क्या मेन है अभी देखेंगे। तो यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। ठीक, यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मतलब मनुष्य में जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, मनुष्य में जो सोचने और समझने की क्षमता होती है वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही होती है। तो वही लिखा हुआ है कि यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। यह 2 भागों का बना होता है। ठीक, कितने भागों बना होता है? 2 भागों का बना होता है। नंबर 1 सेरिब्रम और नंबर 2 डायंसिफेलॉन। ठीक, कौन कौन सा? सेरिब्रम और डायंसिफेलॉन। तो पहला देखते हैं सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम क्या होता है? तो यह 2 अर्धगोलार्धों का बना होता है। जो सेरिब्रम होता है वो 2 अर्धगोलार्ध। ठीक, अर्धगोलार्ध मतलब कैसा होता है? ऐसे। ठीक, यह 2 अर्धगोलार्धों का बना होता है ऐसे। ठीक, अर्धगोलार्ध। तो यह 2 अर्धगोलार्धों का बना होता है जिन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। तो जो सेरिब्रम होता है कितने गोलार्धों का बना होता है? 2 अर्धगोलार्धों का बना, 2 गोलार्धों का बना होता है। कितने? 2 गोलार्धों का बना होता है और जिन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं। मतलब जो अर्धगोलार्ध है, जैसे मान लेते हैं 2 अर्धगोलार्ध हैं। ठीक, तो प्रत्येक अर्धगोलार्ध में 3 दरारें होती हैं। ठीक, ऐसे। तो इस प्रकार से 3 दरारें होती, 3 गहरी दरारें होती हैं जिस कारण यह 4 भागों में बढ़ जाता है। देखिए एक अर्धगोलार्ध में जब 3 दरारें होंगी तो ये कितने भागों में बढ़ जाएगा? 1 2 3 और 4। तो वही लिखा हुआ है प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं जिस कारण यह 4 भागों में बट जाता है। सेरिब्रम, अब देखिए इतना हो गया कि सेरिब्रम 2 गोलार्धों का बना होता है जिन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं। ठीक, जिस कारण यह 4 पिंडों में बढ़ जाता है। और अब आता है सेरिब्रम का काम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका वर्क। जो भी अगर कभी पूछा जाता है तो अगर ऑप्शन में पूछा जाता है तो इसका काम पूछा जाता है। इसको काम ध्यान रखिए। तो देखिए सेरिब्रम में देखने, मतलब जो हम लोग देखते हैं उसकी क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। सूंघने, मतलब जो हम लोग सूंघ कर संवेदना ग्रहण करते हैं उसकी वो कहाँ होता है? सेरिब्रम में। स्पर्श, जो हम लोग किसी चीज को टच करते हैं या हमको जब कोई चीज टच करती है तो इसकी संवेदना कहाँ एकत्र होती है? तो सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में देखने, सूंघने, स्पर्श के अलग अलग केंद्र होते हैं। ये सब एक ही में नहीं होता है, अलग अलग इसके केंद्र होते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने, सूंघने और स्पर्श करने के अलग अलग केंद्र होते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? यह मनुष्य की चेतना, मतलब हम लोग जब एक्टिव होते हैं तब उसका भी केंद्र यहीं पर है। सीखना, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सब किसके द्वारा सीखते हैं? प्रमस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा। प्रमस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा। अगला आता है स्मृति, मेमोरी। जो कुछ भी याद करने की क्षमता है हम लोगों में वो सेरिब्रम के द्वारा है। तर्क मतलब जो भी हम तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, तो जो तर्क करने की क्षमता होती है वो सेरिब्रम के द्वारा होती है।
तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। मतलब जितने भी हम लोग बुद्धिमान होते हैं तो जो बुद्धि का केंद्र होता है वो कौन होता है? सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम मस्तिष्क के अन्य भाग पर नियंत्रण रखता है। मतलब जो सेरिब्रम होता है वो मस्तिष्क के जो दूसरे भाग होते हैं उनका भी नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से क्या क्या काम हो गया? देखना, सूंघना, स्पर्श, चेतना, सीखना, स्मृति, तर्क, बुद्धि, ये सबका केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम होता है। और मस्तिष्क का नियंत्रण, पूरे मस्तिष्क के भागों का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम करता है। तो इसके वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जो क्लास 10th में आपका इतने दिया गया है, बाकी जो क्लास 11 है उस क्लास 11 में बहुत डीपली से मस्तिष्क दिया गया है, ठीक। लेकिन हमें केवल यहाँ पर इतना ही पढ़ना है। दूसरा आता है डायनसिफेलॉन। क्या आता है? दूसरा डायनसिफेलॉन। तो इस भाग से पीनियल काय, कौन सी चीज? पीनियल काय तथा पिट्यूटरी ग्रंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्रंथ जुड़ी होती है। आपसे बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथ हमारे किस भाग से जुड़ी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ हमारे अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलॉन से जुड़ी होती है, ठीक। तो इस भाग से पीनियल काय, पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है। थैलमस व हाइपोथैलमस इसी के भाग है। मतलब डायनसिफेलॉन में और कौन से भाग हैं? थैलमस और हाइपोथैलमस। देखिए थैलमस और हाइपोथैलमस का काम क्या आता है? जो हमारे भूख और प्यास का जो केंद्र होता है, ठीक, वो थैलमस और हाइपोथैलमस में ही होता है। तो जो भूख और प्यास का जो केंद्र होता है वो थैलमस और हाइपोथैलमस ही इसके केंद्र होते हैं। तो इस प्रकार से भूख और प्यास को जो नियंत्रित करता है वो डायनसिफेलॉन ही करता है, ठीक। तो ये डायनसिफेलॉन था। और डायनसिफेलॉन में ये इंपॉर्टेंट है कि थैलमस और हाइपोथैलमस कहाँ पाए जाते हैं? तो डायनसिफेलॉन पाए जाते हैं। ये भूख और प्यास के केंद्र का नियंत्रण करते हैं, भूख और प्यास का नियंत्रण करते हैं, अर्थात ये भूख और प्यास के केंद्र होते हैं। तो इस प्रकार से आपने अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम और डायनसिफेलॉन पढ़ा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब कल जो होगा वो कल हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मध्य मस्तिष्क बताएंगे कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है, उसके भाग कौन होते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।